शहर विधानसभा चुनाव में कुछ ही समय शेष रह गया है। इसी को लेकर भारत न्यूज 18 के रिपोर्टर शाहिद मंसूरी ने शहर के विभिन्न जगहों पर जाकर जायजा लिया। वोटर बताएगा किसको जिताएगा मुहिम के तहत जनता इस बार क्या मुद्दा लेकर वोट करेगी। जब हमारे संवाददाता ने लोगों से बात की तो लोगों का साफ तौर से कहना था कि भाजपा ने जिस तरीके से 370 हटा दिया है और राम मंदिर भी बनवाने जा रहा है, इस हिसाब से तो भाजपा सरकार ही कार्य करने में सफल रही है। वहीं यूपी में से गुंडाराज भी खत्म हो चुका है। लेकिन महंगाई के बढ़ते दामों को लेकर जनता अभी सोचने पर मजबूर है कि इस बार किसको वोट दें। लेकिन जिस तरीके से कार्य किए गए हैं, इसको देखते हुए जनता का कहना है जो विकास और भाईचारे की बात करेगा, महंगाई को भी कम करेगा, जनता इस बार उसी को वोट देगी, फिर वो सपा, बसपा या भाजपा हो। इसी को लेकर क्या कुछ कहना है जनता का, आप भी सुने। वोटर बताएगा किसको जिताएगा। क्या आज खास प्रोग्राम में हम पहुंचे हैं मेरठ के शहर मेरठ विधानसभा में, जहां पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। वो बताएंगे कि पिछले 5 सालों में क्या विकास हुआ है या आने वाली जो सरकार होगी वो कौन सी होगी। आइए हम बात करते हैं उन्हीं लोगों से जो हमारे बीच हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहिद पहलवान है। मैं शहर विधानसभा का अध्यक्ष हूँ। शाहिद जी, जिस तरीके से चुनाव सर पर है तो उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया, और जो चुनाव होने जा रहे हैं वो किस आधार पर होने जा रहे हैं, क्या मुद्दा रहेगा? चुनाव इस आधार पर होने जा रहे हैं कि जनता जो है वो बीजेपी से परेशान है। महंगाई इतनी है कि बहुत ज़्यादा। आप जो है पेट्रोल को देख लो, डीजल को देख लो, सरसों के तेल को देख लो, महंगाई है बहुत ज़्यादा। जनता जो है वो परेशान है महंगाई से। जैसा कि आपने देखा, ज़्यादातर जनता जो है महंगाई को लेकर ज़्यादा चिंतित है। जो ये चुनाव होने जा रहा है वो ज़्यादातर महंगाई को लेकर है। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिफ। आसिफ जी, आप किसे अपना समर्थन देना चाहते हैं? समर्थन तो उन्हीं लोगों को मिलेगा जिन्होंने अच्छा काम किया है। और रही बात सरकार की, सरकार ने गुंडागर्दी तो ख़त्म की है और माफिया राज भी ख़त्म किया है। महंगाई बढ़ी है, वो महंगाई भी हो सकता है अगर दोबारा से भाजपा की सरकार आ जाए तो क्या पता कम हो जाए, क्योंकि सरकार को भी बहुत कुछ झेलना पड़ा है पब्लिक से। हो सकता है दोबारा से सरकार सोचे पब्लिक के बारे में। बाकी सरकार ने तो काम अच्छा किया है, विकास भी किया है। और जो हमारे शहर के विधायक हैं वो तो कभी पूरे 4 साल में आए नहीं। जब विधायक नहीं आएंगे तो फिर काम कैसे होगा, वोट किसे मिलेगी। तो हमारे लिए भाजपा हो या हमारे रफ़ीक अंसारी जी हो, दोनों एक बराबर है। जो विकास करेगा पब्लिक उसके साथ है। जी, जैसा कि आपने देखा, इन्होंने अभी कहा कि विधायक रफ़ीक अंसारी जी ने शहर के अंदर कोई ज़्यादा विकास नहीं करा है, क्योंकि कोरोना महामारी के तौर पर भी उन्होंने काफ़ी लोगों के लिए सहायता की या नहीं की, ये भी हम जानना चाहेंगे। कुछ और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शहजाद कुरैशी, मैं शहर विधानसभा से उपाध्यक्ष हूँ। जी, जैसा कि अभी कुछ टाइम पहले जो है कोरोना महामारी का दौर चल रहा था और अब भी चल रहा है, तो उसके जो है उन्होंने गरीब जनता लोगों की कुछ आर्थिक सहायता की या नहीं की? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसे कि अभी भाई कह रहे थे कि विधायक रफ़ीक अंसारी जी 4 साल से नहीं आए। मैं इनको बताना चाहता हूँ कि जब कोरोना काल के अंदर भाजपा सरकार डबल मरीजों के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं करी, चारों खाने ये चित हो गए, तो जब जाकर शहर विधायक रफ़ीक अंसारी जी के निवास पर 2 छोटे हाथी प्रतिदिन ऑक्सीजन के भरकर आ रहे थे। डीएम साहब से उन्होंने बात करी थी और उन्होंने जनता में वितरण करने का काम किया मरीजों को। जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस समय पर रफ़ीक अंसारी जी ने सहायता की जब सरकार, प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी मतलब इसमें विफल हो गए थे। तो जब उन्होंने मेहनत करी और जनता को राशन भी वितरण कराया, अपने स्तर से जा करके राशन वितरण कराया और जनता के बीच में पहुंचकर पैकेट बना करके जो नीडफुल पर्सन थे उन लोगों को वो दिया राशन। अगर हम बात करें आने वाले चुनाव की, तो उसके अंदर आप किसको वोट अपना देना पसंद करेंगे? देखिए, आने वाले चुनाव की अगर बात करें तो गरीब, नौजवान, युवा, किसान, छात्र, सब लोगों ने इस बात ठान ली है कि समाजवादी सरकार लानी है। क्यों? क्योंकि जिस आधार पर बीजेपी सत्ता में आई थी वो सभी के अंदर विफल हुई है। उसने वादा करा था 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष नौकरी देने का। उसने वादा करा था सभी सिटियों को स्मार्ट सिटी बना देंगे। उसने वादा करा था किसानों की आय दुगनी कर देंगे। उन्होंने वादा करा था कि
हम लोग बहुत कम दामों पर उनको राशन मुहैया कराएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आसमान छू रहे हैं पेट्रोल के रेट, डीजल के रेट, सरसों का तेल। इन्होंने एक तीर से दो शिकार खेले, गरीब जनता में उसको बंटवा दिया, केवल लो हम फ्री निःशुल्क दे रहे हैं, मगर कुछ समय बाद उसी को ही 300, 350, 400 रुपये का जो सिलेंडर मिलता था उसको 1000 रुपये का कर दिया। तो ये पब्लिक का जो बहुत अच्छी तरह से खींच रहे हैं, पब्लिक समझ चुकी है कि इस बार हम इन्हें कोई मौका नहीं देने वाले। मेरा नाम शाहनवाज कुरैशी, जल्ली कोटी का रहने वाला हूँ। 5 साल मुस्लिमों ने वोट दे के देखा, अभी तक ऐसा कुछ नहीं करा उन्होंने। जल्ली कोटी में झांके तक नहीं है वो। उन्होंने केवल ये फतूर फैलाया है कि मुसलमानों के दुश्मन है हिंदू। हिंदू दुश्मन नहीं है, मुसलमानों का दुश्मन मुसलमान है। हमें आपस में लड़वाया इन लोगों ने। अब वो टाइम बहुत जल्दी आ गया है और मेरठ शहर से कमलदस शर्मा की सीट निकलने वाली है और इस कबूतरबाज को हम कबूतरबाजी ही बनाएंगे, शहर का विधायक नहीं बनाएंगे। कबूतरबाजी करता रहे बेटा, तेरी हवा तो गई। हम और लोगों से भी कुछ मालूमात करना चाहेंगे कि इस बार वो अपने विधायक किसे चुनना चाहेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनय प्रजापति है। विनय जी। और मैं ये कहना चाहूँगा, यदि कोई भी सरकार हो, चाहे इसमें बीजेपी नहीं, यदि कोई काम कर रहा है तो वोट उसे ही देनी चाहिए। ये नहीं कि आप किसी पे भी ठप्पा लगाई आए। यदि जो काम करेगा वोट वही पाएगा, वही पाने का हकदार है। शहर विधानसभा से रफ़ीक अंसारी जी रहे, शहर की हालत देख सकते हैं आप, इतनी बेकार हालत है कि शहर में शहरवासी इतना परेशान है, बहुत ज़्यादा। उनकी विधायिका से बहुत ही त्रस्त है, बहुत ज़्यादा निराश है। तो इस बार बदलाव शहर में ज़रूरी है, बीजेपी को लाना अनिवार्य है। और योगी जी राज में हमारा मंदिर भी बनने जा रहा है, बहुत ऐसे काम हो रहे हैं, इधर मेट्रो आ गई है। इस बार जनता किस चीज़ को लेकर वोट करेगी और क्या मुद्दे रहेंगे, इस पर और हम बात करेंगे। जी। हाथ कांप गया जाड़े में और हाथी मर गया नाले में और साइकिल बिकी कबाड़े में और जोगी खड़ा अखाड़े में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, 300 प्लस, और मेरठ से वो इतिहास लिखा जाएगा कि पढ़ने वाले नहीं मिलने के कमलदस शर्मा 1 लाख वोट से हासिल करेगा। इस बार चुनाव होने जा रहे हैं तो आप किस चीज़ को लेकर जो है वोट करना पसंद करेंगे? मैंने भी अभी कहा आपसे, जो दिखता है वही दिखता है। 24 कैरेट का सोना है। अपने आप नहीं सोया, अपनी जनता से कहा तुम सो जाओ, मैं जाग रहा, मैं तुम्हारा चौकीदार हूँ। मैं रफ़ीक अंसारी नहीं, कमलदस शर्मा हूँ, तुम्हारे सुख दुख में साथ खड़ा रहूंगा और साथ खड़ा था। यही वजह है आज जिन्होंने जिताने का काम करा वो रफ़ीक अंसारी को हराने का काम करेंगे। महंगाई को लेकर क्या बात करेंगे? क्या महंगाई है भाई साहब? महंगाई एक आदमी के घर के अंदर 6-6 महीने का राशन अब भर दिया योगी सरकार ने। किसी सरकार ने इतना नहीं किया। 6-6 महीने का राशन घरों के अंदर है, लोग बाग राशन को बेच रहे हैं, राशन खत्म नहीं हो रहा। एक आदमी को 50-50 किलो अनाज मिल रहा है, एक महीने में 2 बार 30 किलो खाता, 70 किलो घर के अंदर स्टॉक।